सो हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम पढ़ चुके हैं सेल ऑर्गेनल। न्यूक्लियस पढ़ लिया है हमने, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, गोल्गी बॉडी पढ़ लिया है, लाइसोसोम। नाउ कम अप टू द राइबोसोम। अब क्या पढ़ना है हमें? राइबोसोम। तो राइबोसोम को डिस्कवर किसने करा था? द राइबोसोम वर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जॉर्ज पैलेट। किसने डिस्कवर करा था राइबोसोम को? जॉर्ज पैलेट ने। इसलिए राइबोसोम के लिए वर्ड यूज़ करते हैं पैलेट पार्टिकल। ठीक है, तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? दीज आर द विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। सो दीज आर द विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल which are present both cell। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। which are present in prokaryotic and eukaryotic cell। ठीक है, तो राइबोसोम किस किस से बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ द RNA एंड प्रोटीन। सो राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ RNA। तो RNA की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसे DNA की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऐसे ही RNA की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो दे आर मेड अप ऑफ द RNA एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसलिए सो दे आर कॉल्ड राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल। सो दे आर कॉल्ड राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल। ठीक है, तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स कितने होते हैं राइबोसोम्स के? 2 टाइप्स। तो फर्स्ट वन इज द 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो किस में प्रेजेंट होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। किस में प्रेजेंट होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और नेक्स्ट होते हैं 80S राइबोसोम जो किस में प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे S क्या रिप्रेजेंट करता है? S रिप्रेजेंट द स्टीवर्ग यूनिट। S रिप्रेजेंट द स्टीवर्ग्स यूनिट। ठीक है, विच मेजर द डेंसिटी एंड साइज। इट मेजर द डेंसिटी एंड साइज। तो फंक्शन क्या होगा राइबोसोम्स का? तो राइबोसोम्स हेल्प इन द प्रोटीन फॉर्मेशन या दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। सो राइबोसोम आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, राइबोसोम्स help in synthesis of proteins, so they are called protein factory। ठीक है, तो ये है राइबोसोम। नेक्स्ट पढ़ना है हमें वैक्यूल। क्या पढ़ना है? वैक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल। ठीक है, तो वैक्यूल्स क्या होता है? दे आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस दैट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। सो दे आर द सॉलिड और फ्लूइड फिल्ड। मतलब इसमें जो मटेरियल है वैक्यूल के अंदर वो सॉलिड भी हो सकता है और फ्लूइड की फॉर्म में भी हो सकता है। सो दे आर
They are solid or fluid single membrane bound organelle. Single membrane bound sac. ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट रहते हैं ये? दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. सो इन द प्लांट सेल, so in plant cell single vacuole present in the center of cytoplasm. ठीक है, और कितना कॉन्स्टिट्यूट करेगा ये? 90%. इट कॉन्स्टिट्यूट द 90% ऑफ सेल वॉल्यूम एंड कॉन्स्टिट्यूट 90% ऑफ सेल वॉल्यूम. कितना कॉन्स्टिट्यूट करेगा? इट कॉन्स्टिट्यूट द 90% ऑफ सेल वॉल्यूम. ठीक है, तो सिंगल मेम्ब्रेन जो होती है वैक्यूल्स की, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स, आर कॉल्ड टोनोप्लास्ट. क्या कहते हैं उसे? टोनोप्लास्ट. मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट. ठीक है, अब इस वैक्यूल के अंदर वो क्या होता है? जो प्लांट के अंदर वैक्यूल होता है ना, उसके अंदर फिल होता है सेल सैप. सो इन प्लांट सेल vacuole is filled with cell sap. Vacuole is filled with cell sap. अब सेल सैप क्या होता है? सेल सैप वो होता है कि मतलब एक वाटरी सॉल्यूशन लगा लो जिसमें प्रोटीन्स भी हैं, अमाइनो एसिड्स भी हैं, शुगर्स भी है और मिनरल्स भी है, और प्लांट्स का मेटाबॉलिक वेस्ट भी किस में स्टोर होता है? वैक्यूल्स में. ठीक है, सेल सैप आ वाटरी सॉल्यूशन in which sugar, amino acids, proteins and waste material या metabolic waste are stored. तो प्लांट में जो वैक्यूल होता है वो सिंगल होता है, मैंने आपको बताया. उसका साइज़ कैसा होता है? लार्ज होता है, सेंट्रल पोजीशन पे होता है, इसलिए उसे कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल. 90% ऑफ कॉन्स्टिट्यूट करता है टोटल प्लांट सेल का. ठीक है, अब जब एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मॉल साइज. ठीक है, इन एनिमल सेल्स vacuoles are of small size and many. एक नंबर नहीं होते, बहुत सारे होते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस पे. तो प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं क्या प्रोवाइड करते हैं? टर्जिडिटी और रिजिडिटी. टर्जिडिटी का मतलब होता है कि प्लांट उसकी वजह से क्या होते हैं? स्वेल. जो आपने पढ़ा था ना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उसके से प्लांट्स क्या हो जाते हैं? स्वेल. तो दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी. रिजिडिटी का मतलब होता है टफ, मतलब वो सेल की शेप मेंटेन में भी हेल्प करते हैं. दे प्रोवाइड द टर्जिडिटी and rigidity to plant cell. Second, they store the metabolic waste. Third one, they help in maintaining the osmoregulation.
दे हेल्प इन मेंटेनिंग द ओस्मोरेगुलेशन या ओस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर इन सेल, ठीक है। जबकि जो एनिमल सेल में जो वैक्यूल होते हैं लाइक अमीबा, तो उसमें जो वो वैक्यूल होता है वो किस में हेल्प करता है, फूड की डाइजेशन में, ठीक है। क्योंकि वहाँ जाके वो क्या बना लेता है, एनग्लव कर लेता है फूड को, तो वहाँ पे वो क्या करता है, उस पर डाइजेशन होता है, वो फूड वैक्यूल बना देता है, ठीक है। ऐसे ही जो अमीबा में या दूसरे प्रोटिस्ट में बात करोगे तो एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो किस में हेल्प करता है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो इन एनिमल सेल लाइक अमीबा, ठीक है, वैक्यूल कैन बी कॉन्ट्रैक्टाइल, वैक्यूल कैन बी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मीन्स किस में हेल्प करेगा, वो एक्सक्रेशन में, दैट हेल्प इन द एक्सक्रेशन, ठीक है। और क्या हो सकता है, एंड कैन बी द फूड वैक्यूल, और ये फूड वैक्यूल किस में करेगा, हेल्प इन इंजेक्शन ऑफ फूड, ठीक है। तो ये हैं आपके सेल ऑर्गेनल जो मैंने आपको पढ़ाया है। इट इज़ द मोस्टली बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। तो जो आपके 9th और 10th और 11th 12th में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो है आपकी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने सारे सेल ऑर्गेनल पढ़ लिए हैं। क्या क्या पढ़ लिया है हमने, बताइए। न्यूक्लियस पढ़ा हमने, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, प्लास्टिड पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल्स, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो सेल के अंदर जितने भी ये सारे सेल ऑर्गन मैंने आपको पढ़ाए हैं, दे परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन विच हेल्प इन एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपके सेल चैप्टर का, डेट इज द सेल डिवीजन, ठीक है। तो देखो, जो जैसे आपने कभी नोटिस करा होगा, आपको चोट लगती है तो आपकी स्किन हट जाती है वहाँ से और उसके कुछ दिनों बाद स्किन वापस आ जाती है। तो वो जो स्किन है क्या, तो स्किन में भी क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है। वो सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, तब जाके आपकी स्किन की नई लेयर आती है, ठीक है। तो सेल डिवीजन क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, the formation of new cells from parent cell या from existing cell। जो पहले से सेल प्रेजेंट है उसमें जब डिवीज़न होगा, ठीक है, उसकी वजह से जो फॉर्मेशन होगा उसे क्या कहते हैं, सेल डिवीज़न। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल कॉल्ड सेल डिवीज़न। क्या कहते हैं उसे, सेल डिवीज़न कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सेल डिवीज़न कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 2 टाइप्स के टाइप्स। तो सेल डिवीज़न कैन बी ऑफ 2 टाइप, सेल डिवीज़न कैन बी ऑफ 2 टाइप, ठीक है। तो फर्स्ट वन डिवीज़न होता है माइटोसिस। कौन सा डिवीज़न होता है, माइटोसिस। तो माइटोसिस जो डिवीज़न होता है, ठीक है, वो हमेशा टेक प्लेस होगा किसमें, सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स आपकी बॉडी के अंदर 2 टाइप्स की सेल होती हैं, एक होती हैं सोमैटिक सेल्स और एक होती हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं आपकी बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, द सेल डेट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन। लाइक आपकी स्किन की सेल हो गई, आपकी ब्रेन की सेल हो गई, नर्व सेल हो गई, लिवर सेल हो गई, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़ के जितने भी आपकी बॉडीज की सेल हैं वो सारी हैं कैसी हैं, सोमैटिक सेल्स। तो माइटोसिस हमेशा कहाँ पे होगा डिवीजन, सोमैटिक सेल्स में। सो इट टेक प्लेस इनसाइड द सोमैटिक सेल,
inside the somatic cell. Next, it can be take place in haploid cell or diploid cell. It can be take place in haploid cells and diploid cells. तो व्हाट डू मीन बाय द हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? तो देखिए, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड से रिलेटेड है यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर. किससे रिलेटेड है? क्रोमोजोम्स नंबर से. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी ह्यूमंस बींग्स में आपको पता है कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम है? 23 पेयर, और यू कैन से द 46 क्रोमोजोम. किसका एग्जाम्पल बताया मैंने आपको? ह्यूमन बींग्स का. तो ये 46 क्रोमोजोम, 23 आपने कहाँ से रिसीव करे हैं? आपकी मदर से. 23 क्रोमोजोम कहाँ से रिसीव करे हैं? आपके फादर से. तो 23 क्रोमोजोम नंबर कैसे हैं? हाफ. ठीक है. तो 46 कैसी सेल्स है? डिप्लॉइड. 46 कैसी सेल्स है? डिप्लॉइड. मतलब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम. कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम, पूरा की पूरा सेट. उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? डिप्लॉइड. क्या वर्ड यूज करते हैं? डिप्लॉइड. और क्या लगा देते हैं? 2n. ठीक है. अब कंप्लीट सेट में से हाफ कर दो. हाफ. तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड हैप्लॉइड. और हैप्लॉइड के वर्ड क्या लगाएंगे? n. तो कंप्लीट सेट किसी भी ऑर्गेनिज्म का, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोजोम है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो डिप्लॉइड क्रोमोजोम. 23 हाफ कर दो तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हैप्लॉइड. तो माइटोसिस जो डिवीजन होता है, इट कैन बी टेक प्लेस इन द डिप्लॉइड और इट कैन बी टेक प्लेस इन द हैप्लॉइड. ठीक है. जो न्यू सेल्स फॉर्मेशन होती हैं, जो सेल डिवाइड करती है, तो उनके लिए वर्ड यूज करते हैं डॉटर सेल. तो इन दिस केस द डॉटर सेल्स having the same chromosome number, daughter cells having the same chromosome number as their parents. मतलब जितना पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, उतनी ही जब नई सेल्स बनेगी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आएंगे. तो एज देयर पेरेंट सेल, वो ही क्या आएंगे? डॉटर सेल में. तो माइटोसिस हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल्स विच हेल्प इन द रिपेयरिंग करने में, आपके नई सेल्स बनाने में, टिश्यू बनाने में. तो माइटोसिस हेल्प इन रिपेयरिंग ऑफ सेल एंड टिश्यू. तो ये बॉडी की रिपेयरिंग करने में हेल्प करता है. अब मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं तो इस तरह से, और एक याद रखना, एट लास्ट वन माइटोसिस डिवीजन गिव 2 डॉटर सेल. कैसे? ये पेरेंट्स की सेल है सपोज. तो आपकी सेल ले रही हूँ स्किन की. तो स्किन में नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हो गए? 46. अब आपको चोट लगी है तो स्किन सेल अपने आप को डिवाइड कर रही है. कौन सा डिवीजन है? माइटोसिस. तो जब एक सेल में एक माइटोसिस होगा, कितनी सेल्स बनेंगी? 2. कितनी सेल्स बनेंगी? 2. और उन दोनों में अब यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पेरेंट सेल्स, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है. और ये सेल क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? डॉटर सेल्स, क्योंकि ये नई सेल्स बनी हैं. ठीक है. तो इनमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या हो जाएगा? सेम 46 एंड 46. तो जितना पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो, उतना ही सेम किस में आएगा? डॉटर सेल में. तो इस तरह का जो सेल डिवीजन होता है वो क्या होता है? माइटोसिस. ठीक है. दूसरा सेल डिवीजन होता है मियोसिस. दूसरा सेल डिवीजन कौन सा होता है? मियोसिस. तो मियोसिस में क्या होता है? इट टेक प्लेस इन द जर्म सेल. सो इट टेक प्लेस इन द जर्म सेल और रिप्रोडक्टिव सेल.
इट टेक प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो जो सेल्स रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके अंदर जो सेल्स है उसमें जो डिवीज़न होगा वो कैसा होगा, मियोसिस। ठीक है। और इट ऑलवेज टेक प्लेस इन डिप्लॉयड सेल। इट ऑलवेज टेक प्लेस इन डिप्लॉयड सेल्स। हमेशा सेल्स कैसी होनी चाहिए, डिप्लॉयड। द डॉटर सेल हैविंग द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। डॉटर सेल having half number of क्रोमोसोम, मतलब जितना पेरेंट सेल में है उसका हाफ क्रोमोसोम किस में आएगा, डॉटर सेल में। नेक्स्ट, वन मियोसिस डिवीजन। वन मियोसिस डिवीजन गिव 4 डॉटर सेल। जैसे वन माइटोसिस डिवीजन गिव 2 डॉटर सेल, तो वन मियोसिस डिवीजन गिव 4 डॉटर सेल। ठीक है। और मियोसिस किस में हेल्प करता है, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है। गैमेट्स क्या होते हैं, आपने 8th क्लास में पढ़े हैं। स्पर्म, वुमन में ओवम जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं हाफ नंबर होती हैं। तो देखो होगा क्या कि सपोज ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल और टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर जो सेल है उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे, 46। तो पहले ये डिवाइड करेंगी, कितनी सेल्स बनेंगी, 2। कितनी सेल्स बनेंगी, 2। अब इन 2 सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे हो जाएंगे, हाफ। तो 46 का हाफ, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना जाएगा, 23। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना जाएगा, 23। तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए हैं, तो कैसा डिवीज़न है ये, रिडक्शनल डिवीज़न। कैसा डिवीज़न है ये, रिडक्शनल। अब ये सेल जो एक डॉटर सेल है वो दोबारा से डिवाइड करेगी और एक सेल कितनी सेल बनाएगी, 2। लेकिन अब की बात, जो इस सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो ही सेम किस में आएंगे, इन डॉटर सेल्स में। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने आएंगे, 23। यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने आएंगे, 23। सेम विद दिस। तो ये कैसा डिवीज़न है, मियोसिस सेकंड। लेकिन यहाँ पे 23 थे, यहाँ पे भी सेल में कितने आए, 23। इसलिए ये जो डिवीज़न है वो कैसा है, इक्वेशनल डिवीज़न। कैसा है वो, इक्वेशनल डिवीज़न। आ रही है बात समझ में। तो जो अब देखो एक सेल में डिवीजन स्टार्ट हुई थी, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, 46। ये याद रखना 46 रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोमोसोम नंबर, और मैंने किससे रिलेटेड लिया है, ह्यूमन बीइंग से। लेकिन लास्ट में क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए, 23, और कितनी सेल्स बनी है, 4। तो इस टाइप का सेल डिवीजन कैसा होता है, मियोसिस। तो आज आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।